आज का मैच हर किसी ने देखा होगा क्योंकि आज का मैच भारत और पाकिस्तान के बीच था। मगर ऐसा नहीं लगता है कि जब क्रिकेट की बात आती है तो पूरे देश में एक अलग लेवल का क्रेज आ जाता है। और बाकी देश में इतने खेल हैं, कबड्डी है, कुश्ती है, वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है। बाकी जितने खेल हैं, उन खेल की अगर बात की जाए तो देश में ऐसा लगता है कि इन खेल को उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते। सरकारी तरफ से या ऑफ़िशियली सरकार ने अभी तक के किसी भी खेल को राष्ट्रीय खेल की घोषणा नहीं की है। मगर लोगों के ज़हन में ये हमेशा रहता है कि हॉकी भारत की राष्ट्रीय खेल है। तो मैं आपको बता दूं कि भारत के राष्ट्रीय खेल अभी तक के ऑफ़िशियली कोई भी भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है। और सरकार चाहती है कि हम किसी भी एक खेल को राष्ट्रीय खेल इसलिए नहीं बनाएं क्योंकि भारत में बाकी जितने खेल हैं उनकी अहमियत घट जाएगी। आप इसलिए ऑफिशियली नहीं बनाते हैं कि बाकी की अहमियत घट जाएगी, मगर आप जो खेल का क्रेज है क्रिकेट में वो देश लेवल पर चल रहा है, तो क्यों नहीं हम क्रिकेट को ही भारत का राष्ट्रीय खेल बना दें। अगर आप दूसरे खेल को अहमियत नहीं दे रहे हैं या उनकी अहमियत या उनके बारे में नहीं कुछ सोच रहे हैं तो आप वो ऑलरेडी पीछे। अगर भारत के या किसी भी बच्चे से आप पूछेंगे कि बताओ तो इंडिया में कौन कौन सी खेल खेली जाती है, तो एक ही नाम आएगा, क्रिकेट। गांव गांव तक आसानी में उपलब्ध हो जाती है। मगर किसी ने वॉलीबॉल, किसी ने बैडमिंटन, बाकी खेल के बारे में जिक्र नहीं होती। और सरकार भी इस खेल को प्रमोट करने के लिए कोई अपनी पॉलिसी नहीं बना रही कि हम दूसरे खेल को किस तरह से प्रमोट कर सके। मगर ऑफिशियली भी नहीं घोषित कर रही है कि ये खेल भारत का राष्ट्रीय खेल है। तो आप घोषित नहीं कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप हम एक को प्रायोरिटी दे रहे हैं। इससे ये भी मुराद निकल सकता है कि आप दूसरे खेल को प्रमोट कीजिए, सभी खेल को बराबर लेवल पर लेके आइए। दूसरी बात, आपके ज़हन में कभी ये सवाल आया होगा कि क्यों स्कूल में या कॉलेज में खेल को बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है, कोई भी खेल हो। तो इसका ये साफ साफ माने निकलता है कि इंसान मेंटली तौर पर, फिजिकली तौर पर खेल से फिट रहता है। अगर एक इंसान बाहर जाके कोई भी खेल खेल रहा है तो मेंटली और फिजिकली फिट रहेगा, क्योंकि किसी भी खेल को खेलने के लिए आपको मेंटली और फिजिकली फिट होना ज़रूरी है। इसीलिए सरकार चाहती है कि हमारे देश के तमाम लोग कोई भी खेल खेले, इसलिए खेले क्योंकि जो देश के नागरिक हैं वो फिट रहें, उनकी ज़िंदगी लंबी हो। क्योंकि जो स्कूल में खेल को बढ़ावा देने का मतलब ये होता है कि वो आज के बच्चे आने वाले मुस्तकबिल के डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं। इसीलिए उनको फिट रखने के लिए सरकार खेलों को प्राइमरी एजुकेशन से ही बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं और बढ़ावा भी देते हैं उनके लिए। मगर अभी भी बाकी क्रिकेट के अलावा जो भी खेल है, सरकार को हर डिस्ट्रिक्ट में खेल के लिए, अलग अलग खेल के लिए स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बैठाने की ज़रूरत है। क्लब, स्पोर्ट क्लब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ले जाने के। अभी आप देखेंगे जितने भी डिस्ट्रिक्ट होंगे वहाँ जो क्लब होंगे वो सिर्फ एक ही आपको मिलेंगे, क्रिकेट की क्लब। बाकी क्यों नहीं मिलती? तो सरकार को ये चाहिए कि हमें हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट लेवल पे हर खेल को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि सिर्फ क्रिकेट ही नहीं है, हर खेल है। हमें अगर आप मान्यता नहीं देंगे तो सब खेल को बराबर लेके चलना होगा। इसीलिए हर खेल के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में आप अलग अलग स्पोर्ट क्लब बनाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए। वहाँ पे जो उस
फील्ड के खिलाड़ी हैं आप उसे विजिट करवाइए, ताकि बच्चों के जो मनोबल है वो बढ़ सके। किसी एक क्रिकेट को या किसी दूसरे खेल को आप बड़े लेवल पर ले गए हैं, उसी तरह से बाकी सभी खेलों को एक बड़े लेवल पर ले जाना। हम चाहते हैं कि किसी दूसरे खेल को मतलब नीचे नहीं दिखाना, किसी एक खेल के खिलाड़ी को ज़्यादा। वैसे भी इंडिया में अगर बात करें तो क्रिकेट का इतना क्रेज़ है कि आप देखेंगे कि क्रिकेट में कोई भी खिलाड़ी जीत के आते हैं तो बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल दिखाते हैं। आप हॉकी का देख लीजिए, बैडमिंटन देख लीजिए, कुश्ती देख लीजिए, नाम भी नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि क्रेज़ नहीं है, लोग उन खेल से उतना अटैचमेंट नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं अटैचमेंट कर पाते हैं? क्योंकि सरकार उन खेल को एक ग्रामीण लेवल पर, उनके अपने रूरल एरिया तक नहीं पहुंचा सकी है, इसीलिए लोग उन खेल से अटैच नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मैं तो ये कहता हूँ कि हर खेल में सरकार को ये चाहिए थी कि हर खेल को बढ़ावा देने के लिए हर एक गांव, शहर, डिस्ट्रिक्ट तक के उस खेल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है, उन्हें बड़े लेवल पर काम करने की ज़रूरत है, ताकि बच्चे खेले इसलिए नहीं कि वो मेडल देश के लिए ला सके, खेले इसलिए भी क्योंकि वो शुरू से ही फिट हो। क्योंकि अगर वो शुरू से ही फिट है तो कल के वो पॉलिटिशियन हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं और इस देश को एक फिट लीडर, साइंटिस्ट, इंजीनियर और दीगर भी चीज़ की ज़रूरत है। तो इसीलिए हमारा मानना ये है, ये हम सब का मानना ये है, इंसान को फिट रखने के लिए खेलना ज़रूरी है, या फिज़िकली हो और मेंटली हो। इसीलिए सरकार को चाहिए कि हर लेवल पर खेलने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई बूढ़े हैं तो उसके लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए। रिटायरमेंट के बाद लोग कहाँ जाते हैं? घर में बैठे रहते हैं। क्यों ना उनके लिए सरकार एक पार्किंग की व्यवस्था करे या एक पार्क की व्यवस्था करे, वहाँ पे जो उस एरिया के लोग हो वहाँ आके खेले, वहाँ पे वो सारी सुविधाएं हो खेलने के लिए। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है इस देश में, और सरकार को चाहिए कि इसके ऊपर काम करनी चाहिए।